नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच की कृषि उपज मंडी में आज प्याज के भाव प्रति क्विंटल 250 रुपए से लेकर 1250 रुपए तक रहे। वहीं अगर लहसुन की बात की जाए तो 4000 रुपए से 13000 रुपए तक और सोयाबीन की बात की जाए तो 3500 से 4000 रुपए तक रहे। भाव में इतनी असमानता और गोलमाल क्यों? ये बात हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब किसान मंडी में फसल लेकर आता है तो उसे जो भाव मिलते हैं वो बिल्कुल गर्त में चले जाते हैं। वहीं यह उपज जब व्यापारी के हाथ में आती है तो फसल के भाव जो है आसमान छूने लगते हैं। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी। बात करते हैं। मुस्तफा हुसैन जी, आपका स्वागत है। मेरा सवाल ये है कि प्याज के भाव जो मंडी में रहे हैं 250 रुपए से लेकर 1250 रुपए तक, औसत भाव की बात करें तो 400-500 रुपए रहा। भाव में काफ़ी असमानता है। जब मंडी में किसान लेकर आता है तो भाव बहुत कम मिलते हैं और यही जब मार्केट में आता है व्यापारी के माध्यम से तो भाव आसमान छूने लगते हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए ईरानी जी, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही है। जो आपका जो मुद्दा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है और इस समय जो तमाम दर्शक वॉइस ऑफ एमपी से जुड़े हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। हम इस पहलू से जुड़ी कई ख़ास बातों को आज उजागर करेंगे जी। वैसे मैं आपको ईरानी जी एक बात कहूँगा कि हम एक लंबे समय से एक बात कहते आ रहे हैं, वो ये कि जब फसल किसान के बाड़े में होती है तो उसका भाव रसातल और गड्ढे में जाता है और वही फसल जैसे ही व्यापारी के गोदाम में जाती है या कोल्ड स्टोरेज में तो वो उसका भाव आसमान छूने लगता है। और आप ये देखिए, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अगर आपने वॉच किया हो तो हर बार यही होता है। मैं खुद सालों से ये देख रहा हूँ कि जब प्याज किसान बाड़े में लाता है, जब वो अपनी भरपूर फसल देखकर खुश होता है और ये सोचता है कि प्याज के अंदर खासा दाम अब उसको मिलने वाला है, लेकिन मंडी जाकर उसको पता चलता है कि उसका भाव मुफ्त के भाव बिकेगा, 50 पैसे किलो बिकेगा, तो वो किसान प्याज वहीं छोड़ के आ जाता है। क्यों? कि जो भाव उसको मिल रहा है यदि वो वापस ले जाएगा तो इतना भाड़ा होगा, तो उससे बेहतर है किसान छोड़ता है, सोचता है कि इसको यहीं छोड़ दो। यही चीज़ है कि आप ये देखिए कि जब प्याज आता है तो खबरें आती है कि मवेशी प्याज खा रहे हैं, किसान को भाव नहीं मिला, उसने कहा भाड़ा कौन भरेगा घर ले जाने का, वो मवेशियों को दे देता है। तो आखिर होता क्या है? और अभी भी जो आज आपने मंडी का भाव पढ़ा, पिछले कई दिनों से लगातार डिजिटल मीडिया पर किसान आपको हमको मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए प्याज का भाव क्या है, 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, और यही प्याज कुछ दिनों बाद 150 रुपये किलो बिकेगा। अब बात ये आती है कि जब ये प्याज 150 रुपये किलो बिकता है तो उपभोक्ता की जेब से तो रुपया निकल जाता है, बट इसको पैदा करने वाले किसान की जेब में वो पैसा नहीं जाता है। कि ये वही प्याज होता है जो किसान 2 रुपये 3 रुपये किलो में बेच चुका है। तो ख़ास बात यह है कि यदि उस फसल पे मुनाफा हो रहा है तो वो मुनाफा उस किसान की जेब में जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये जो मुनाफा है ये बिचौलियों की जेब में जाता है, दलालों की जेब में जाता है, ये उन व्यापारियों की जेब में जाता है जो उस माल का स्टोरेज किए हुए हैं, स्टॉक किए हुए हैं। तो हमारा ये सिंपल कहना रहा है केंद्र सरकार से कि आखिर ये सिंडिकेट किस तरह ऑपरेट करता है कि फसल आते ही वो सिंडिकेट एक्टिव होता है
और भावों को अंधे मुंह गिरा देता है। और जब वो फसल व्यापारी के कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित हो जाती है तो आप ये देखिए कि बाज़ार मूव करना शुरू करता है, टर्न करना शुरू करता है, रेट ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाते हैं और वो पीक पे चले जाते हैं। तो इसकी केंद्र सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं कराता है कि आखिर जो किसान 50 साल से प्याज उपजा रहा है जी, तो उसकी माली हालत दिन पे दिन बदतर हो रही है, लेकिन जो व्यापारी 5 साल से प्याज का कारोबार कर रहा है वो करोड़ों में चला गया। तो जो उत्पादक है वो तो लॉस में जा रहा है, लेकिन जो उसकी ट्रेडिंग कर रहा है वो चांदी काट रहा है। सही कहा। तो जो सवाल आपका है वो बहुत मौजू है और इस पे पूरे भारत में बात होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए और केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों को इस तरफ ध्यान लगाना चाहिए कि जो देश किसानों का देश है, मध्य प्रदेश किसान खेती किसानी राज्य है और आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश को कृषि कर्म अवार्ड लगातार मिलता रहा है कई साल से, बट किसानों की हालत बद से बदतर हो रही है। फसल आने के समय पे प्याज लहसुन यही भाव होते, गड्ढे में होते, रसातल में होते, किसान हाहाकार मचाता है, कोई सुनने वाला नहीं है, उसको रुपए की ज़रूरत है, वो क्या करेगा, बेचता है, घर चला जाता है। जी रानी जी। बिल्कुल सर, आपने जो कहा किसानों से हम लोग की बात होती वो ये कहता है कि कटाई का, हकाई का, भाड़े तक का पैसा नहीं निकल पाता है और किसान बहुत सी बार मजबूरी में आकर ये कहता है कि फसल को यहाँ छोड़ जाने से या वापस ले जाने से बेहतर है कि जो मिल रहा है उस हालत में ले जाए। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप 1 बीघा में प्याज की लागत का अगर हिसाब जोड़ेंगे तो आज की तारीख में मंडी में किसान को वो लागत मूल्य नहीं मिल रहा है। तो आखिर किसान करे तो क्या करे। बट आप सीनियर जर्नलिस्ट है, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए कि इस तरह का एक सिंडिकेट है जो सारे भावों को कंट्रोल करता है। आप लहसुन हो, प्याज हो, फिर आप बात कर लीजिए सोयाबीन की बात कर लें, आप देख लीजिए कि पोस्ता दाना की बात कर लें, और कितने बड़े पैमाने पे ये सिंडिकेट ऑपरेट करता है जिसके आगे प्रशासन और सरकार बेबस है, लाचार है। आपने सोयाबीन को लेकर बात कही सर, स्थिति ये है सोयाबीन को लेकर किसानों का ये कहना है कि हमारी जो सोयाबीन है मात्र 3500 से 4000 रुपये में बिक रही है। वहीं अगर सोयाबीन के तेल की बात करें तो वो आसमान छू रहा है। किसानों का ये कहना है कि चूंकि किसान फसल बेच रहा है यानी उपज ला रहा है इसलिए पैसा कम मिल रहा है और तेल जो है व्यापारी दे रहा है तो इसलिए भाव ज़्यादा। देखिए आप ईरानी जी तेल की बात कर रहे हैं, आप आलू की चिप्स देख लीजिए, आप मोगर का दाना देख लीजिए, वो जो मोगर की दाल से बनता है। आज 10 रुपये का चिप्स का एक पैकेट, उसमें मुश्किल से कुछ ग्राम आलू होते हैं और वही आलू बाज़ार में क्या भाव बिक रहा है। ओवरऑल हमारे भारत के अंदर जो मंडियों का जो कंसेप्ट है और जो व्यापारियों का सिंडिकेट है वो इस तरह ऑपरेट करता है कि जब फसल आती है तब उसको व्यापारी कंट्रोल करके उसका भाव गिरा देते हैं। जब वो उसके पास आ जाती है तो आसमान छूने लगता है। और जो बात तेल की आपने कही बिल्कुल ठीक कही कि आप ये देखिए कि वही सोयाबीन जिसका भाव गड्ढे में है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कभी आपने तेल के भाव घटते हुए देखे नहीं, बट चूँकि वो व्यवस्था व्यापारी के हाथ में, कारोबारी के हाथ में और सारा कंट्रोलिंग उनके पास है। तो आप ये देखिए कि जो ट्रेडिंग करते हैं सारे इक्का जोकर उनके फेवर में गिरते हैं। किसान लाचार और बेबस है, किसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। आज वही सोयाबीन का तेल
जिस भाव बिक रहा है, आप देखिए कि जो लोग सोयाबीन के तेल के धंधे में आए, चंद सालों में अरबों में चले गए, आकूत धन संपदा उन्होंने खड़ी कर ली। लेकिन वो सोयाबीन का किसान दिन पर दिन बद से बदतर हालत में पहुंच गया। लेकिन इस पे ना तो कोई जनप्रतिनिधि बात करता है, ना सरकारें बात करती। लाख कहने को ये देश जय जवान जय किसान की बात करता हूँ, लेकिन किसानों की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही। ओवरऑल जितनी भी चीज़ें का प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्री के अंदर, जो खेती किसानी के उपज का इस्तेमाल करके, चाहे वो पार्ले जी बिस्किट बन रहा हो, गेहूं से बन रहा हो, या और दूध के जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, या जैसे आलू की चिप्स की, मोगर की मैंने आपसे बात की, या सोयाबीन तेल की, आज वही तेल का नमकीन किस भाव मिल रहा है। तो आप ये देखिए कि इन सारी चीज़ों में मुनाफा ट्रेडर की जेब में जा रहा है, वही बाज़ार को कंट्रोल किए हुए, वही भाव का फ्लक्चुएशन करते हैं। तो जब तक इस पूरी व्यवस्था को आमूलचूल रूप से नहीं बदला जाएगा, तो ये भारत का किसान दिन पे दिन गरीब और बर्बाद होता जाएगा। जी ईरानी जी। मुस्तफ़ा जी, एक बात और मैं पूछना चाह रहा था। पिछले दिनों अगर लहसुन की बात करें तो भाव बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, और अचानक न जाने ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि लहसुन के भाव धराशायी हो गए, और बहुत ज़्यादा, यानी ऐसी भी स्थिति आई थी लहसुन की कि वो 10 रुपये किलो हो गया था। देखिए ईरानी सर, जब भी भाव गिरते हैं तो सीधा सा ये कहा जाता है कि सरकार ने आयात खोल दिया जी, ठीक है। जब भाव बढ़ते हैं तो कहते हैं सरकार ने निर्यात शुरू कर दिया जी, ठीक है। आप ये देखिए कि कितना सुनियोजित प्लानिंग के तहत काम होता है कि जैसे ही फसल आती है भाव ऊंधे मुँह हो जाता है। कल तक सब ठीक था जी, आज अचानक दुनिया बदल गई। जी, तो आप ये देखिए कि 50 साल से जो किसान अफीम की खेती कर रहा था, उसको कभी पोस्ता दाने का भाव नहीं मिला। जब हमने बात करना शुरू की, जब हमने कहा कि 18,500 मीट्रिक टन पोस्ता जो टर्की के नाम से भारत में आ रहा है, दरअसल वो पोस्ता दाना पाक अधिकृत कश्मीर का है, जहाँ इलीगल क्रॉप है अफीम की, वो टर्की रूट हो रहा है और भारत आ रहा है। जब वो 18,500 मीट्रिक टन आयात रोका गया जी, तो उसके बाद आप ये देखिए कि ये भाव पोस्ते के आसमान छूने लगे। अब जबकि इस समय पोस्ता दाना में भी वही सीन बन रहा है। अभी जब किसान फसल लेके मंडी जा रहा है तो उसको पोस्ता दाने का जो भाव है वो 1.25 लाख रुपए क्विंटल के आसपास मिल रहा है। बट आप ये देखिएगा कि यही पोस्ता दाने का भाव नवंबर दिसंबर में 2.5 लाख से 3 लाख रुपए क्विंटल तक जाएगा। बट जब ये भाव आसमान पे होगा उस दिन किसान के पास पोस्ता दाना नहीं होगा। क्यों? कि किसान की माली हालत ख़राब है। जब उसको बेचना होता है तब भाव नीचे होता है, जब उसको अच्छा भाव मिले उस समय उसके पास पोस्ता होता नहीं है। तो कुल मिला के ये साइकिल जो है वो इस तरह से सेट किया हुआ है कि फसल आते ही जो उसके दाम है वो औंधे मुँह गिर जाते हैं। जी रानी जी। सर, आपने किसानों को लेकर, व्यापारियों को लेकर बात की। मैं ख़ास तौर पर कहना चाहूँगा, भारत, मध्य प्रदेश या मालवा की बात करें, सारी अर्थव्यवस्था किसानों पर डिपेंड है। किसान अपने आप में एक वोटिंग पावर भी है, उसके बावजूद किसानों की आर्थिक स्थिति बदहाल है। क्या कहेंगे? देखिए ईरानी साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये बड़े अफसोस की बात है कि देश किसानों का है। किसान इस देश में सरकार बदलने की ताकत रखते हैं जी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि किसान धड़ों में बटा है, किसान जातियों में बटा है,
किसान राजनीतिक दलों में बटा है। CPS वाला किसान, लुईनी चिरनी वाला किसान समाजों में बटा है, BJP कांग्रेस में बटा है। ऐसे में होता यह है कि किसान अपनी मुश्किलों को लेके कभी यूनाइट नहीं हो पाता, कभी कलेक्टिव वॉइस किसान की नहीं आ पाती। आज यदि पंजाब हरियाणा की बात करें तो वहाँ के किसान, बड़े किसान हैं, ताकतवर किसान हैं, वो एक भी हुए, दिल्ली तक पहुँचे। लेकिन यदि मालवा मेवाड़ की बात करें तो हमारे यहाँ का किसान डरा हुआ रहता है। ख़ास तौर पे यहाँ का जो किसान है वो अफ़ीम की खेती करता है, नारकोटिक्स से डरता है, आवाज़ नहीं उठाता है। क्यों? नेताओं से डरता है। क्यों? कि उसका पट्टा कट जाएगा, उसकी मार्फिन का परसेंटेज कम कर देंगे, उसको किसी भी तरह फंसा देंगे, चाहे खेत नफ्ती में फंसा दे, गाड़ता में फंसा दे, पट्टा कट जाएगा। और पट्टा किसान की इज्जत होता है, उसकी औलाद की तरह होता है। तो इसलिए किसान जब यूनाइट नहीं हो पा रहा है, किसान जब कलेक्टिव वॉइस किसान की नहीं निकल रही है, उसके चलते किसानों की इन मुश्किलों पे किसी भी नेता के कान पे जूं नहीं रेंगती। तो जब तक ईरानी सर किसान अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेगा, जब तक इन मुद्दों पे बात नहीं करेगा, तब तक उनकी आवाज़ नक्कार खाने में तूती रहेगी। कौन सुनेगा? आप और हम और वॉइस ऑफ MP की टीम ज़रूर किसानों के लिए आवाज़ उठाती रहे। और मैं तो एक बात और कहता हूँ हमारे किसान भाइयों से जो इस समय इस खबर से भी जुड़े हुए हैं कि आप यदि विरोध नहीं कर सकते, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, तो आप इतना कीजिए कि वॉइस ऑफ MP की इन खबरों को शेयर करें, वॉइस ऑफ MP को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को इससे जोड़ें ताकि उनमें भी जागरूकता आ सके। और कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो वॉइस ऑफ MP की हमारी जो खबरें होती है उस पर अपनी राय दें, कमेंट सेक्शन में जाके अपना मत लिखें, ताकि हमें पता चलेगा कि आप हमारी ख़बरों को देख रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी किसानों से जुड़ी, किसानों के मुद्दों से जुड़ी इन खबरों को बार बार देखें जी। और जो खबरें हमने पूर्व में कई मुद्दे हमने लहसुन, प्याज, पोस्ता दाना, अफीम के पट्टों को लेके की है, सैकड़ों खबरें की, उनको भी देखें ताकि उससे आप में जागरूकता आएगी, क्लियरिटी आएगी कि हम जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, यदि उन मुद्दों पे सरकारों ने बात नहीं की, चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने बात नहीं की, तो किसान की हालत और बद से बदतर हो जाएगी। जी रानी साहब। सुना आपने, आप थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी, जिन्होंने बड़ी बात कही कि किसानों की आवाज़ जो है संगठित आवाज़ नहीं है, जिसकी वजह से राजनीति के जो नुमाइंदे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके कानों पर जूं नहीं रेंग पाती। और दूसरी बात उन्होंने जो कही कि सिंडिकेट और व्यापारी जो है भावों पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण बनाए हुए, जिसकी वजह से किसान कहीं ना कहीं मात खाता है भावों को लेकर। इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए वॉइस ऑफ MP के साथ।